तो मैं आज आपको इसके साइड इफेक्ट्स बताऊंगा, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। इसका जो ब्रांड नेम है वो सॉफ्टेन है और जो इसके जेनेरिक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है वो लोराटिडीन है। 10 mg की ये टैबलेट है और इसके जो मैन्युफैक्चर है वो वेरिक फार्मास्यूटिकल्स है। तो चलें अब इसके कॉमन साइड इफेक्ट्स देख लेते हैं। कॉमन साइड इफेक्ट्स में सबसे ज़्यादा इसके ड्राउजीनेस हो सकती है, यानी कि वनूदगी, डिजीनेस हो सकती है, बहुत ज़्यादा चक्कर बहुत आ सकते हैं इससे ड्राइनेस हो सकती है माउथ की, नोज़ की और थ्रोट की, यानी कि मुंह की, नाक की और जो गले की है उसके अंदर बहुत ज़्यादा खराश और सूखापन ये कर सकती है। हेडेक भी हो सकता है यानी सर दर्द। स्टमक अपसेट भी कर सकती है ये कि स्टमक अपसेट हो जाए, इससे सही फंक्शन ना करे नॉर्मली। और कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है इससे, यानी कि कब्ज़ हो जाना और सोने में भी मुश्किल होती है, ट्रबल होती है, इंसोम्निया हो जाता है इससे, यानी नींद नहीं सही आती। और देखें इसकी तो रेड और इची आइज़ हो सकती हैं इससे, यानी लाल, आंखों का लाल हो जाना और खुजली हो जाना, बिल्कुल ही खुजली होना आंखों के अंदर, उस कंडीशन हो जाती है। डायरिया हो सकता है इससे, पेट खराब भी हो सकता है और सांस लेने में मुश्किल भी हो सकती है इससे। और कमज़ोरी और इस तरह के सोने में मुश्किल होना या बीच में उड़ जाना, इस किस्म की भी ये कॉज कर सकते हैं। नाक से खून आना और जो मुंह में ज़ख़म भी ये कर सकती है अगर इसको गलत तरीके से यूज़ करें। और इसके अगर सीरियस साइड इफेक्ट्स देखें तो इसके अंदर मूड चेंजेस कर सकती है, मेंटली मूड चेंज कर सकती है, कन्फ्यूजन कॉज कर सकती है, हेलुसिनेशन कर सकती है। बहुत ज़्यादा जो चीज़ें हेलुसिनेशन, वो जो चीज़ें होती नहीं हैं लेकिन हमें नज़र आती हैं, हमें सुनाई देती हैं और उनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, तो इस तरह भी हो सकती है कंडीशन। रिंगिंग हो सकती है कानों में, जिस तरह सीटी बजती है या टिक टिक करके एक आवाज़ आती है, वो हो सकती है इससे। और पेशाब करने में मुश्किल हो सकती है, देखने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है, ब्लर विजन हो सकता है इससे। एरिथमिया हो सकता है इससे, यानी कि इरेगुलर फास्ट हार्ट बीट, बहुत ज़्यादा फास्ट या बहुत कम या इरेगुलर, कभी तेज़ कभी हल्की, इस तरह की हार्ट बीट होना। सीजर्स हो सकते हैं इससे बहुत ज़्यादा। एलर्जिक रिएक्शंस बहुत ख़तरनाक होते हैं इसके जो हो सकते हैं, जिसमें हाइव्स, रैश, इचिंग हो सकती है। फेस की, थ्रोट की और जो ज़बान है उसकी स्वेलिंग भी हो सकती है, यानी कि मुंह की, ज़बान की और गले की स्वेलिंग भी हो सकती है, बहुत ज़्यादा सूजन भी हो सकती है और बहुत ज़्यादा चक्कर आते हैं इससे। ये तब होते हैं जब इसके ओवरडोजिंग ले लेते हैं या बहुत ज़्यादा लेते हैं। ओवरडोज की जो भी मैंने आपको ये बताई, ये ज़रूरी नहीं है कि सबको हो, लेकिन ये हो सकते हैं, इनकी कंडीशन ही कॉज कर सकते हैं। अब वो वेरी करते हैं पेशेंट टू पेशेंट, सबकी अलग केमिस्ट्री होती है और सबकी अलग केस होता है और कंडीशन होती है। और उसमें डिजीज़ का भी होता है कि कुछ की डबल पैथोलॉजी चल रही होती है या इस तरह किडनी का कोई मसला है या लिवर प्रॉब्लम है कोई, तो उसके फिर अलग साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। अगर हेल्दी पर्सन है तो उसके अलग उसमें आएंगे, और जो ओल्ड पर्सन है या एल्डर पीपल है उनके ऊपर साइड इफ़ेक्ट्स का अलग होगा कि उनको ये सारे हो सकते हैं उन्हें कम हो इससे। ख़ासतौर जैसे हेल्दी पीपल है उस पर ज़रा कम होंगे। ओवरडोज में इसके देख लें तो इसमें सबसे ज़्यादा तो इनकी शिद्दत जो है बढ़ जाती है, जो साइड इफ़ेक्ट्स मैंने अभी आपको बताए। और उसके साथ जो खास जो होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि ओवरडोज हो गया, इसकी हार्ट बीट जो है बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है इससे, और ड्राउजीनेस होती है बहुत ज़्यादा, यानी गुनूदगी बहुत ज़्यादा, बिल्कुल ही बंदा इनएक्टिव हो जाता है। हेडेक हो सकता है, बहुत ज़्यादा सर दर्द, और बॉडी मूवमेंट्स कंट्रोल नहीं होती है, अजीबोगरीब अनयूजुअल बॉडी मूवमेंट्स हो रही होती हैं इससे हमें बहुत पता चलता है कि इसकी टॉक्सिसिटी हो गई है। तो अच्छा, ये अमूमन बर्दाश्त के काबिल होते हैं, लेकिन जब हम इसको गलत तरीके से सेल्फ मेडिकेशन करते हैं बिना फिजिशियन और फार्मासिस्ट की कंसल्ट किए, हम बस खुद ही यूज़ कर रहे होते हैं मेडिसिन और उसको बंटी हुई ना खा रहे होते हैं, तो फिर ये बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट होते हैं। वरना अगर तो होते हैं तो उसको या तो इस तरह दिए जाते हैं कि वो बर्दाश्त के लायक होते हैं, या फिर उनके फिर अगर नहीं होते तो फिर हम दूसरी मेडिसिन देते हैं जो उनको काउंटर कर देते हैं, उनके वो जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनको वो रोक देते हैं। ठीक, ओवरऑल ये बहुत अच्छी मेडिसिन है और बहुत सी कंडीशंस में ये ट्रीट करने में यूज़ होते हैं। इसका जो फ़ायदा है वो इसके नुकसान से ज़्यादा बड़ा है, इसीलिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं। और अच्छा, मैंने इसके पूरे आपको साइड इफ़ेक्ट्स नहीं बताए पूरे, क्योंकि वीडियो ज़रा लंबी हो जाएगी। इसके मज़ीद साइड इफ़ेक्ट्स, इसके यूजेस की कहाँ यूज़ होती है, इसके ड्रग इंट्रैक्शंस, किन मेडिसिन के साथ इसको लेना चाहिए और किन के साथ नहीं, और ब्रेस्ट फीडिंग और प्रेगनेंसी में इसको यूज़ करना चाहिए या नहीं, और ये आपके केस के लिए बेहतर भी है और या नहीं, और इसको हर्बल प्रोडक्ट्स के साथ यूज़ करें या ना करें, इन सब
क्वेश्चंस वगैरह और जो इसकी मज़ीद डिटेल्स है उन सब के लिए आप अपने फार्मासिस्ट से भी कंसल्ट कर सकते हैं, यानी फार्मरी डॉक्टर से। और हमेशा डायग्नोसिस के बाद इसको आप यूज़ करें। डायग्नोसिस करवाएं MBBS डॉक्टर, फिजिशियन से, जनरल फिजिशियन से, और फिर उसके बाद आप इसको यूज़ करें। और इसके अगर आपको और मसला हो मेडिसिन से रिलेटेड कोई चीज़ को, तो आप उसके लिए अपने फार्मासिस्ट से भी कंसल्ट कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाट टुडे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू।